आत्मा और इंसान का भूतिया रिश्ता। क्या आपने कभी सुना है कि इंसान और आत्मा के बीच भी एक अनोखा रिश्ता हो सकता है? ऐसा रिश्ता जो डरावना भी है और रहस्यमय भी। क्या होता है जब किसी आत्मा को इंसानी सहारे की जरूरत होती है, या जब एक आत्मा किसी इंसान से जुड़ जाती है, चाहत या बदले की भावना से? एक सुनसान जंगल, पुराने खंडहर और भूतिया छायाएं। ये कहानी है आदित्य की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। आदित्य एक साधारण लड़का था, जिसे पढ़ाई और दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने एक रात गांव के बाहर बने पुराने कुएं के पास किसी को रोते हुए सुना। एक युवक आदित्य को रात में एक सुनसान इलाके में चलते हुए दिखाया जाए, रोने की आवाज सुनाई दे रही हो। जैसे ही आदित्य उस आवाज की तरफ बढ़ा, उसे एक लड़की दिखाई दी। उसने सफेद कपड़े पहने थे और उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। आदित्य ने उससे पूछा, तुम यहां इस वक्त क्या कर रही हो? लेकिन लड़की ने सिर्फ इतना कहा, मुझे मदद चाहिए। आदित्य को समझ नहीं आया कि क्या करे, लेकिन वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को उसके कमरे में चीजें अपने आप हिलने लगती, दरवाजे पर खटखट की आवाजें आती, और सबसे डरावना, वह लड़की हर रात उसे सपने में दिखने लगी। कमरे में हिलती हुई किताबें, खिड़की पर सफेद छाया, आदित्य के बुरे सपने। धीरे धीरे आदित्य को एहसास हुआ कि वह लड़की कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा थी, और यह आत्मा उससे कुछ कहना चाहती थी। एक दिन आदित्य ने हिम्मत जुटाई और उस आत्मा से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तब आत्मा ने अपनी कहानी बताई। वह लड़की, जिसका नाम नेहा था, कई साल पहले इसी गांव में रहती थी, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी जान चली गई। वह अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी, और उसे आदित्य में वह भरोसा दिखा जो उसकी मदद कर सकता था। आत्मा के अतीत का फ्लैशबैक। आदित्य और आत्मा के बीच बातचीत। नेहा ने कहा, तुम्हारे पास एक शक्ति है जिससे तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं बस इतना चाहती हूं कि मेरी आत्मा को शांति मिले। आदित्य ने नेहा की मदद करने का वादा किया। उसने पता लगाया कि नेहा की मौत के पीछे एक गहरी साजिश थी। जैसे ही उसने नेहा को न्याय दिलाया, उसकी आत्मा ने विदा ली। लेकिन जाते जाते उसने आदित्य से कहा, हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। जब भी तुम मुसीबत में रहोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। आत्मा का अदृश्य होना। आदित्य का भावुक चेहरा। इस घटना ने आदित्य को सिखाया कि आत्माएं सिर्फ डराने के लिए नहीं होती। कभी कभी वे इंसानों से एक खास रिश्ते की उम्मीद रखती हैं। लेकिन क्या आप इस तरह के रिश्ते को निभा पाएंगे? तो क्या आप किसी आत्मा से रिश्ता निभा सकते हैं? हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लाई जाती हैं। चैनल का नाम और सब्सक्राइब बटन। नोट: वीडियो के बीच में हल्का डरावना संगीत और साउंड इफेक्ट्स डालें, जिससे माहौल अधिक डरावना और प्रभावशाली बने।